अभी मैंने कुछ सवाल का फ़ोटो खींच के आपको भेजा है। उसमें आप देखेंगे ये एक सवाल है, जैसे कि लिखा है 1/2 गुणा 6/7। मैंने भिन्न के शुरू के वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो वीडियो आपके पास होगा तो आप फिर से देख लेंगे कि जब दो भिन्नों को गुणा किया जाता है तो आप सबसे पहले यह देखेंगे क्या यह कटता है, और काटना कैसे है, अंश और हर, या आपको अंश और हर ऐसे का भाग देख के काटेंगे या फिर ऐसे आमने सामने नहीं काटना है। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें आप ये भी गुणा का क्वेश्चन है, यह भी गुणा का क्वेश्चन है, यह भी गुणा का क्वेश्चन है और ये भाग का है। तो गुणा का क्वेश्चन मैंने आपको एक बार बताया था भिन्न पढ़ाते समय कि 6/7। तो इसमें देखो 2 से ही 6 कट रहा है, तो हम 2 एकम 2 और ये 2 तिया 6। अब इससे बाद और सरल नहीं हो पाएगा, तो हम गुणा कर देंगे 3 एकम 3 और 7 एकम 7। ये इसका सरलतम रूप होगा। तो इन सवालों को आपको ऐसे ही बनाना है। और जैसे भाग का है तो भाग का भी मैंने एक बार आपको वीडियो में बताया था, तो उसको मैं पुनः रिपीट कर देती हूँ कि 2/3 भागित 8/5। जैसे लिखा हुआ है 2/3 और भागित 8/5। तो जब भागित को हम दो भिन्न के बीच में भागित का चिन्ह है तो हम भागित को बनाते हैं गुणा, और इन भिन्न को इस दूसरे नंबर की जो भिन्न होता है उसको हम उलट देते हैं। जब भागित गुणा बन जाता है तो दूसरे नंबर का जो भिन्न है वह उलट जाता है। 8/5 की जगह हम अब 5/8। अब एक बार पुनः हम देखते हैं कि क्या यह इसको सरल करता है, यानी भाग देके कटता है। तो 2 से 8 कट रहा है, तो 2 एकम 2 और ये 2 चौक 8। आप इसको लिखा करें काटने के बाद 2 एकम 2 और 2 चौक 8। अब और ये नहीं कटेगा या सरल नहीं होगा तो हम गुणा करके लिख देंगे 5 एकम 5 और 4 तिया 12। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5/12। ठीक, ऐसे ही और भी सवाल है, जैसे ये वाला भागित वाला है, ये भी भागित वाला है, सेम इसको भी ऐसे करना है। कुछ इबारती को क्वेश्चन मैंने भी दिया है। राधा ने एक तरबूज का 1/2 हिस्सा खाया और सोहन ने उसी तरबूज का 1/4 हिस्सा खाया। बताइए दोनों ने मिलकर कुल कितना खाया, यानी कुल कितना खाया लिखा हुआ है। तो आप इन दोनों भिन्नों को जोड़ेंगे, और मैंने भिन्न को जोड़ने का नियम आपको वीडियो में बताया था, उसको देखेंगे। ऐसे ही एक प्रश्न और है, मोहन की कक्षा में कुल 45 विद्यार्थी थे, लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थी का 2/5 है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास यहाँ पूछा गया है कुल विद्यार्थी हैं 45। तो अब बोला गया है लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थी का 2/5 है। लड़कियों की संख्या कुल विद्यार्थी का 2/5। जब का बोला है कुल विद्यार्थी का 2/5, तो हमने कुल विद्यार्थी 45 का तो गुणा लगा दिया 2/5। अब इसको सरल करेंगे 5 एकम 5 5 निया 45, तो ये कट गया, तो 9 दूनी 18, यानी कि लड़कियों की संख्या हमें 18 प्राप्त हुई। तो ये सवाल मैंने खुद हल करके दे दिया। पहला सवाल को इबारती प्रश्न का पहला वाला को आप स्वयं हल करके देखेंगे। और भी मैंने कुछ प्रश्न आपको दिया था, जैसे एक प्रश्न लिखा हुआ है प्रभात 500 रुपये लेकर बाजार गया, उसने कुल रुपए का 1/4 रुपये की किताबें खरीदी था, कुल रुपयों के 1/5 रुपयों की मिठाई खरीदी। बताइए कुल कितने रुपए शेष बचे। तो इस प्रश्न में भी इस प्रश्न में भी आप इसी तरह निकाल के देखेंगे। और एक व्यापारी के पास कुल संपत्ति 60,000 रुपये थी, उसने अपनी संपत्ति का 1/2 भाग अपनी पत्नी को और शेष 1/2 भाग अपने बेटे को और 1/2 भाग अपनी बेटी को दिया। तो प्रत्येक को प्राप्त राशि आपको बताना है।